श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। हम और आप सभी जानते हैं ये जीवन कुछ समय का है। जैसा भागवत में कहा गया, 7 दिन का समय हम आप सबके पास हैं। ये 7 दिन कब पूर्ण हो जाए आप और मैं जानते नहीं। आज एक राजा की कथा के माध्यम से आप और मैं वो फॉर्मूला, वो प्रायोगिक पक्ष अपने जीवन में मर्म में स्थापित करेंगे, जिससे ये 7 दिन में आपका और मेरा कल्याण सुनिश्चित हो जाए। राम 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 की रटना कैसे लगाएं आपको और मुझे परलोक में उच्च पद मिल जाए, आपको और मुझे राम जी मिल जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, सब सिद्धियां आपके और मेरे करतल में निवास करने लगे। आइए इस अद्भुत कथा को श्रवण करते हैं और जानते हैं कि अन्य राजाओं की अपेक्षा उस चतुर राजा ने ऐसा क्या किया कि उसे मृत्यु के भय से मुक्ति मिल गई। एक राज्य में ऐसा विधान था कि वहां जो भी व्यक्ति राजा बनाया जाता, सामान्य जनता में से उसे चुना जाता, 3 वर्ष के लिए उसे राजा बनाया जाता और 3 वर्ष समाप्त होने के बाद उसे नौका में बैठाया जाता और जंगल में, नदी पार जो जंगल था उसमें छोड़ दिया जाता। वहाँ भयानक जो जीव थे वे उसे अपना शिकार बना लेते और इस प्रकार 3 वर्ष तक राज्य सुख भोगने के पश्चात उस व्यक्ति को काल के गाल में समा जाना पड़ता। बड़े भयानक कष्टप्रद उसकी मृत्यु होती। यदि जंगली जानवरों से बचा भी रहता तो भूखे प्यासे वह प्राणांत करने को मजबूर हो जाया करता था। अलग सा, अजीब सा, अद्भुत सा वो राज्य था जहाँ कुछ समय 3 वर्ष की अवधि राज्य भोग के लिए, और यह अवसर किसी को भी मिल सकता था, जनता में से चुना जाना था। राजा आए और गए, कई वर्षों तक ये मान्यता, ये परंपरा, ये रीति चलती रही। सब 3 वर्ष राज्य करते और मृत्यु के मोह में चले जाते। मृत्यु के मुख में जाते तो राजा बनते तो प्रसन्न होते थे, जाते समय बड़ा रोया करते थे। एक बार एक चतुर व्यक्ति को राजा बनाया गया। उसके हुक्म को 3 वर्ष तक सबने सरांखों पर रखा। संपूर्ण राज व्यवस्था उसी के अनुकूल चलती थी। वह बड़ा चतुर था। जब राजा बना तो प्रसन्न था, विचार कर रहा था कि 3 वर्ष बाद मुझे भी उसी जंगल में जाना है। ऐसा क्या करूं कि सदा सर्वदा तक वह भयानकता मेरे जीवन से समाप्त हो जाए। उसने बड़ा सोच विचारा और फिर एक प्लान बनाया, परियोजना तैयार की। उसने कहा, मैं उस जंगल को राज्य का हिस्सा बना लेता हूँ और उसका विकास कर लेता हूँ। किंतु ये बड़ा कठिन कार्य था। राज्य पद संभालते ही उसने इस कार्य को करने का विचार किया और 3 वर्ष का समय उसके पास था। उसके मन में अनेक योजनाएं उत्पन्न होने लगी। ये करूं, पहले क्या करूं, सड़क बनाऊं, कुएं बनाऊं। फिर उसने नियमानुसार एक योजना बना, उसको परिणित करने का मन में दृढ़ संकल्प ले लिया। पूरे राज्य की व्यवस्था उसी के अनुकूल चलाने लगा। खूब कार्य किया 3 वर्ष तक। सड़कें बनाई, कुएं बनवाए, मकान बनवाए, खूब सुख सुविधाएं उस जंगल के क्षेत्र में निर्मित कर दिया। और वो नदी जो राज्य और जंगल को जोड़ती थी, उस पर एक सुदृढ़ पुल का निर्माण करवा दिया। खूब मस्त था। 3 वर्ष का समय व्यतीत होने वाला था और उसने जंगल को उस राज्य जैसा ही हरा भरा, जंगल को राज्य जैसा ही बिल्कुल उन्नत बना दिया था। राज्य और जंगल बिल्कुल आपस में जुड़ चुके थे। पुल से इधर से उधर जाना संभव था। वह मस्त था। आज उसके 3 वर्ष का समय बिल्कुल पूर्ण हो चुका था। वह हंस रहा था। लोग सोचे, कैसा है, मृत्यु के मुख में जा रहा है और मुस्कुरा रहा है। किंतु वह खूब मुस्काते मुस्काते 3 वर्षों की अपने मेहनत को देखकर बड़ा प्रसन्न था। बड़ा उपयोग उसने अपने जीवन का जो कर लिया था।
आज जब उस पार जाने लगा तो उसे कहा कि चलो नदी के किनारे पहुंचना है, जंगल में जाना है, इस नाव पर चढ़ो। उसने कहा भैया नाव पर चढ़ने की क्या आवश्यकता, ये पुल जो बनाया है इसी से चलकर जाऊंगा। सब लोग उसके पीछे पीछे उस पुल पर चलते हैं और वहां जाकर अवाक रह जाते हैं, क्योंकि नगरवासी नहीं जानते थे कि राजा 3 वर्ष से वहां नगर जैसी सुव्यवस्थाओं को निर्मित कर रहा है। जंगल के क्षेत्र को उसने सीमित कर दिया था। उस पुल के प्रताप से नदी के पार जाना और राज्य में लौटना आसान हो गया था, सहज हो गया था। अब विचारें कि उसने 3 वर्ष के समय को खोया नहीं, पुल का निर्माण किया और जंगल में उन हिंसक पशुओं के सारे जो प्रहार थे उनसे झेलने बचने के लिए सारी सुख सुविधाएं वहाँ आखेट आदि की निर्मित कर ली थी। वहाँ झोंपड़ियाँ बनवा ली, वहाँ सुरक्षित रहने के स्थान बनवा दिए और बिल्कुल एक उच्च व्यवस्था वहाँ लागू कर दी, जिसके प्रताप से आज उसे रोना नहीं पड़ा और सुखपूर्वक उसने अपना पूरा जीवन वहाँ सामान्य रीति से जैसा पहले जीता था उसी प्रकार जीने की व्यवस्था कर ली थी। जब लोगों ने उसकी ये व्यवस्था देखी तो वे इतने प्रसन्न हुए और उसे हमेशा के लिए जीवन पर्यंत अपना राजा बना लिया कि आप ही हमारे राजा रहेंगे, अब किसी और के चुनाव की आवश्यकता है नहीं। विचार कीजिए, वो 3 वर्ष जो निश्चित थे आपके और मेरे जीवन में 7 दिन के स्वरूप में अनिश्चित समय है। किसको कब इस दुनिया से लौटना है आप और मैं जानते नहीं, किंतु उस चतुर व्यक्ति, चतुर राजा के समान आप और मैं भी इहलोक से परलोक के लिए एक पुल का निर्माण कर सकते हैं। कौन सा पुल? परमात्मा के नाम का, भजन स्मरण का, पुण्य कर्मों का, शुभ कर्मों का, अपनी पराधीनता को त्याग स्वाधीनता को पाने का, नित्य निरंतर राम 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 कहकर राम जी को पाने के स्वप्न को साकार करने का दृढ़ संकल्प शक्ति से प्रभु के नामोच्चारण से ऐसा पुल बनाया जा सकता है जो आपको और मुझे हंसते हंसते इस संसार से विदा करने का सौभाग्य दे सकता है। इस संसार में सब कुछ सुलभ कर सकता है, आनंद से जीने का एक मौका मिल सकता है। धोखे में मत रहो, इसलिए चेतो, जपो जपो जपो, नित्य निरंतर अपने इष्ट के नाम को जपो। वो संसार में हर वस्तु को सुलभ कर देगा और परमार्थ की राह को आसान कर देगा। राम 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 कहने से विश्राम मिलेगा, आराम मिलेगा, आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। फिर आपको और मुझे मृत्यु के बाद के भय से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ममता स्वतः नष्ट हो जाएगी, राम जी से प्रियता हो जाएगी, आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। मौत जब कभी भी आएगी उसके आलिंगन के लिए आपको और मुझे परेशान नहीं होना पड़ेगा। चतुर राजा के समान आपको और मुझे नित्य निरंतर राम जी की पुकार लगानी है, आपको और मुझे राम जी को पाने का प्रयास करना है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। ये नाम रूपी नौका, ये नाम रूपी जहाज, ये नाम रूपी जो बेड़ा है, यही आपको और मुझे पार लगा सकता है। ये नाम रूपी ब्रिज आपको और मेरा राम जी से संबंध जोड़ सकता है। इसलिए राम नाम को अपनी जिह्वा से ग्रहण कीजिए, यही सार है, यही पार ले जाने वाला है। जय श्री हरि।